पृथ्वी देवन गिरि गुहारा के रुचि बनाए, राम कृपा निधि कछु दिन वास करेंगे आए। तो सुग्रीव जी को राजपाट मिल गया जिसकी उन्हें अभिलाषा थी, और हनुमान जी को भक्ति मिली, और उन्होंने प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों में अपनी जगह बना ली। वो सफल हुए और प्रभु श्री राम जी उसी पर्वत की एक गुफा में अपना निवास स्थान बनाकर रहने लगे। अच्छा, सुग्रीव जी की और हनुमान जी की भक्ति दोनों आपको साफ साफ नजर आ रही होगी। भक्त तो वो भी हैं जो किसी की वस्तु की अभिलाषा के लिए या अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान की आराधना करते हैं। जैसे प्रसाद बोल दिया, हम प्रसाद चढ़ाएंगे, कोई कहता है मैं सुंदर कांड कराऊंगा, कोई क्या कहता है, वो भी एक भक्ति है। और एक है निष्कपट और निस्वार्थ भाव की भक्ति, जो कि हनुमान जी को। तो हनुमान जी देखो सुख उठाने राजयोग का नहीं गए सुग्रीव जी के पास, और प्रभु की भक्ति में लगे रहे यहाँ पहाड़ों पे। और इधर देखो आप, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं है। कहते ना लोग कि सुख में जो सुमिरन करे तो दुख काहे को होए, तो दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। तो जैसे ही राजपाट मिला, यानी धन वैभव ऐश्वर्य जैसे ही मिला सुग्रीव को, तो उसने भगवान को भूलने में देर नहीं लगाई। यही माया जाल ऐसा है। लेकिन प्रभु जी नाराज किसी से नहीं होते, चाहे कोई स्वार्थवश उनकी भक्ति करे या निस्वार्थ भाव से, दोनों से। और आज का युग ऐसा है कि कोई किसी के ऊपर एहसान कर देता है, अगर उसका प्रत्युत्तर अगर उसका नहीं मिला रिस्पॉन्स, तो लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाती। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। प्रभु श्री राम जी कहते तो हैं, और वैसे देखा जाए तो यहाँ पे प्रभु श्री राम जी का और लक्ष्मण जी का बहुत बड़ा जो है संवाद है। लेकिन जो खास खास बातें हैं वो मैं आपको सुना देता हूँ। रामचरितमानस की भी 2-4 चौपाई, और ये जो चौपाइयाँ हैं वो सीता जी की याद में लक्ष्मण जी से वो कह रहे हैं, और घुमा फिरा के वो कह रहे हैं। गण घमंड नभ करे जत घोरा, पियाही ने डरपत मन मोरा। दामिनी दमक रहे लगन माई, कल के प्रीत जथा तिर नाही। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं, और सीता जी के बिना मेरा मन बहुत डर रहा है। और बिजली की चमक बादलों में ऐसे नहीं ठहरती जैसे दुष्टों की प्रीति स्थिर नहीं रहती है। ये प्रभु श्री राम जी ने उनसे कहा है। और देखें आप, बरसा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखो परम सुहाई। फूले काश सकल मई छाई, जनु बरसा कृति प्रकट बुढ़ाई। लक्ष्मण देखो वर्षा बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई। फूले हुए काश, एक वनस्पति होती ना जिससे छप्पर छानी बनाए जाते हैं फलडे, तो जब फूल जाता है तो पूरी जमीन पूरी धरती जो है सफेद सफेद सी नजर आने लगती है। तो वही प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं, देखो ये सफेद बाल है, मतलब बुढ़ापा आ गया है। किसका? बरसात का। फूले काश सकल मई छाई, जनु बरसा कृत प्रकट बुढ़ाई। बरसागत निर्मल ऋतु आई, सुदिना दात सिया के पाई। एक बार कैसे हूँ सुध जानो, कालऊ जीत निमस मुआनो। कालऊ जीत निमस मुआनो। वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात सीता जी की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पा जाऊं तो काल को भी जीतकर पल भर में मैं जानकी जी को ले आऊं। इस प्रकार जो है प्रभु श्री राम जी
लक्ष्मण जी से कहते हैं। ठीक है, तो अब राधे श्याम की भी दो चौपाइयां देख लेते हैं। जब इसी बात रहते रहते सारी बरसारी तू बीत गई, सारी बरसारी तू बीत गई। रघुनाथ हृदय में नित्य नहीं, सीता जी के प्रति प्रीत भई। रघुनाथ हृदय में नित्य नहीं, सीता जी के प्रति प्रीत भई। बोले उदास होकर रघुवर, इतने दिन बीत गए भाई, पर खबर नहीं अब तक कोई हमने सीता जी की पाई। यदि एक बार है समाचार मैं सीता जी का पा जाऊं, चाहे ओ काल स्वयं लेकिन उसको भी हमपुर पहुंचाऊं। यदि एक बार है समाचार मैं सीता जी का पा जाऊं, चाहे हो काल स्वयं लेकिन उसको भी हमपुर पहुंचाऊं। लाऊं कर विजय जनक तनया, ये तुमको सत्य बताता हूँ। मैं बिना प्राण प्यारी सीते इस समय महा दुख पाता हूँ। मैं बिना प्राण प्यारी सीते इस समय महा दुख पाता हूँ। लाऊं कर विजय जनक तनया, ये तुमको सत्य बताता हूँ, ये तुमको सत्य बताता हूँ। मैं बिना प्राण प्यारी सीते इस समय महा दुख पाता हूँ। सुग्रीव सखा ने भी अब तो मेरी है सब सुध बुध कोई, मेरी सुध बुध है बिसराई। कहते हैं होता महा कठिन सब तरह राजमद है भाई। कहते हैं होता महा कठिन सब तरह राजमद है भाई। उसका मेरी ओर से